गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बाबा फरीद जी की है। बाबा फरीद जी जिन्होंने 36 साल तक भक्ति की। 36 साल भक्ति कैसे की उसको आज हम विस्तार से बताएंगे। शुरुआत तो उसकी माता ने बचपन से करवा दी थी, जबकि वो उम्र उसकी 5 साल की ही थी। उनकी माता का नाम मरियम था और 5 साल की उम्र में ही छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। और उसकी माता कहती थी, बेटा आप क्यों अपना बेकार का जो वक्त है वो जाया करते हो। आप मालिक की याद में बैठा करो, मालिक आपको खाने के लिए मीठी शक्कर देगा। आज जैसे हमारे बर्फी है, कोई कलाकंद है, सो आज के वक्त में कैसी कैसी मिठाइयाँ हैं, मगर उन वक्तों में गुड़ शक्कर ही होते थे, घी शक्कर देते थे खाने के लिए, यही मिठाइयाँ हुआ करती थी। तो वो अपनी माँ का कहना मान के उसने बैठना चालू कर दिया मालिक की याद में। जो भी उसकी माता ने सिखाया कि मालिक का नाम लेना, तो अल्लाह अल्लाह जिस नाम से भी उसको याद करना, जो भी उसने बताया उसी का जाप करता रहता था। और उसकी माता ने बताया, जब आप खड़े हो तो अपने सिराने को उठाकर देख लिया करें, मालिक आपको खाने के लिए वो मीठी शक्कर जरूर देगा। और उसने अपनी माँ का कहना मानकर वो खुदा की इबादत में बैठने लग गया। और कुछ देर बैठता, जितना भी 10 मिनट 5 मिनट जितना भी वक्त वो बैठता, तो अपने सिरहाने से नीचे उठाकर देखता तो वहाँ एक कागज की पुड़िया बंधी हुई रखी हुआ करती थी, जिसमें उसके खाने के लिए मीठी शक्कर मिलती थी उसको। तो उसका जो बाहर का खेलना कूदना था वो सब भूल गया था और वो भजन सुमरन पे बैठने लगा, मालिक की याद में बैठने लगा। और एक दिन ऐसा वक्त आ गया जिस दिन बाबा फरीद अपने आकर मालिक की याद में बैठे हुए थे। और उस दिन घर पे शक्कर खत्म हो चुकी थी। माता ने उसकी ने देखा, माता मरियम ने, कि वहाँ शक्कर खत्म है। उस दिन उसने अपने मालिक के आगे, अपने सतगुरु के आगे दिल आत्मा से अरदास करी कि हे मेरे मालिक, आज मेरी लाज रखना। क्योंकि आज अगर मेरे बच्चे को यह शक्कर ना मिली, ये पुड़िया खाने को जो रखती हूँ मैं, तो इसका जो है विश्वास टूट जाएगा। यह कभी फिर नहीं बैठेगा, सोचेगा कि माँ तू ही शक्कर रखती थी और वो खुदा जो अल्लाह ताला है वो नहीं रखता। आज शक्कर है ही नहीं घर में, इसलिए आपने रखी ही नहीं। तो वो माता जो उसकी थी, मालिक के आगे उसके भजन सुमरन में उसकी याद में बैठ गई और उसको अंदर में आंतरिक में ध्यान मगन होकर उसी में मन मुग्ध हो गई। और इतने प्रेम बिरे से, तड़प से उस खुदा के आगे, उस मालिक के आगे उसने अरदास बेनती की। तो जो जीव सच्चे हृदय से उस कुल मालिक को याद करते हैं ना, उनकी जो अरदास होती है, विनती होती है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। बिरथी ना होए जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास। बिरथी ना होए यानी उस जीव की जो अरदास है वो कभी बिरथी नहीं जाती, व्यर्थ में नहीं जाती। बिरथी ना होए जन की अरदास,
नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास, कि उसकी पूरी आस जो है, जो उसके आगे वो रखता है बात, उस बात को वो परमात्मा पूरी करता है। तो वो बाबा फरीद बैठे हुए थे, 5 साल की उम्र थी और उस दिन शक्कर नहीं थी घर पे। तो उनकी माता ने दिल आत्मा से अरदास, बैठती तो आगे ही भी थी उनसे पहले भी, मगर जिस दिन कोई ऐसा वक्त, ऐसी घड़ी आ जाए ना, उस दिन दिल आत्मा से अंदर से पुकार निकलती है। जैसे हम आगे पीछे भी मालिक को याद करते हैं, मगर जिस दिन हमारे किसी घर के सदस्य के ऊपर कोई आफत आ जाए, किसी का आज भी हम आजमाइश करके देखें, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के ऊपर कोई और कोई कष्ट दुख आ गया, तो जैसे ही उसके घर परिवार वाले सुनते हैं, वो इतना अंतर आत्मा से उस मालिक को याद करते हैं और उसके आगे अरदास करते हैं कि हे मेरे मालिक, हमारे बच्चे को आज रख लेना, हम आपका पाठ करवाएंगे, आपके ऊपर इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, आपकी याद में बैठा करेंगे, हम सेवा में जाया करेंगे, आपके लिए वक्त निकालेंगे। तो ऐसी जो दिल आत्मा से की हुई अरदास, वो अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसको मालिक पूरा जरूर करता है। इसी तरीके से माता मरियम ने अरदास की थी अपने बच्चे के लिए, बाबा फरीद जी के लिए, और जब वो खड़ा हुआ 5-10 मिनट के बाद में और अपने सिरहाने को उठाकर देखा, तो वो उसी तरीके की उतनी ही शक्कर की पुड़िया बंधी हुई रखी थी, और उस बच्चे ने उस पुड़िया को खाकर, वो शक्कर तो एक अलग ही चीज थी, उसको तो कुल मालिक ने खुद रखा था, मगर उस शक्कर को खाकर बाबा फरीद अपनी माता से कहने लगे कि माता, आज जो शक्कर मेरे को मिली है ना खाने को, जो आज की शक्कर में स्वाद था, इतना तो पहले आज तक नहीं आया, इतनी स्वादिष्ट, इतना आनंद, क्या मेरी जबान में ताकत नहीं, मैं बयान करके उसके बारे में बता नहीं सकता कि कितनी उसके अंदर शांति, कितनी आनंद, कितना स्वाद, कितना उसके अंदर, मैं आपको बयान करके बता नहीं सकता, इतनी स्वादिष्ट थी। आज किसी भी मिठाई से, किसी चीज से मेल ही नहीं किया जा सकता। जब यह बात माता मरियम ने, बाबा फरीद की माता ने सुनी, तो उसकी आंखों में वो प्रेम के आंसू छलक आए। सोचने लगी, हे मेरे मालिक, आज तूने मेरी लाज रख ली है, नहीं मेरे बच्चे का विश्वास उठ जाता। उसके बाद फिर उसको ऐसी मालिक की भजन बंदगी की तड़फ लगी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ 15-16 साल का, तो उसने अन्न त्याग दिया, अपनी माता से कहने लगा कि माता, मैं जंगलों पहाड़ों में जा रहा हूँ और 12 साल के लिए जा रहा हूँ, 12 साल मैं अन्न को नहीं खाऊंगा। जब 12 साल बाबा फरीद ने जंगलों पहाड़ों में रहकर गुजारे, वहाँ पेड़ पौधों के कच्चे पक्के फल तोड़कर खाए और अपना गुजर बसर किया, और मालिक की याद में वक्त बिताया, उसकी याद में बैठते थे। अब 12 साल आप लगाए कि किसी नाई के पास नहीं गया, आज तो जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। उन वक्तों में केस सब कोई बढ़ा के रखता था, लंबे बाल रखते थे, ना कोई मूछ दाढ़ी कटवाता था। उसके लंबे पूरे बाल हो चुके थे, और जब 12 साल गुजर गए जंगलों पहाड़ों में, ना नहाने धोने का इतना समाधान हुआ करता था, तो उसके सर में जूं पैदा हो गई। तो जब 12 साल बाद अपने घर आया, तो कहने लगा कि माँ, मेरे सर में पता नहीं जूं है क्या है, मेरे आप सर को देखो, बड़ा इसमें खुजली होती है मेरे सिर में, आप देखें क्या है क्या नहीं। तो जब उसकी माँ ने
माता मरियम जो उसकी माता थी, जब उसका सर देखने लगी तो कहने लगी, बेटा सर में जूं पैदा हो रही है, इसीलिए आपको खुजली होती है सिर में। तो जैसे ही जूं निकाल रही थी उसकी सर से, उसके बालों में से, तो उसने आजमाइश लेनी चाहिए अपने बेटे की कि ये पूर्ण हो चुका है या नहीं हुआ है। उसने जो खींचते वक्त उसके एक दो बाल उपाड़ कर देखे। जैसे ही उसने बालों को उखाड़ा तो बाबा फरीद कहने लगे कि हाय माँ, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे तो तू बाल भी खींचे जा रही है, उपाड़े जा रही है, मेरे को दर्द हो रहा है। उसी वक्त उसकी माता ने कहा कि बेटा तेरी तो अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है। तो बाबा फरीद अपनी माता से कहने लगा, तो माता बताओ फिर मेरी भक्ति कैसे पूरी होगी। तो उनकी माता जो थी मरियम, उन्होंने कहा कि बेटा आपकी भक्ति इसलिए पूरी नहीं हुई कि आपने 12 साल तक जो अन्न का त्याग किया, जंगलों पहाड़ों में रहे और पेड़ पौधों के कच्चे पक्के फल तोड़कर खाया और अपना गुजर करते रहे और मालिक की भजन बंदगी की, उसकी इबादत की आपने। मगर क्या उन पेड़ पौधों के अंदर जान नहीं थी? उनके अंदर कोई आत्मा नहीं थी? क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा? जब आपके एक दो बाल उपड़ने से आपको दर्द महसूस हुआ, तो क्या उन पेड़ पौधों को दर्द नहीं हुआ होगा जिनके आपने फल कच्चे और पक्के तोड़ तोड़ कर खाए, 12 साल तक अपना वक्त बिताया। तो माता उसकी कहने लगी, बेटा आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। तो माँ से कहने लगा कि माँ फिर मेरी भक्ति कैसे पूरी होगी। कहने लगा, उनकी माता कहने लगी कि बेटा वैसे करो, आप अगर आप पूरी भक्ति करना चाहते हो, मालिक के दीदार करना चाहते हो, उस खुदा से मिलना चाहते हो, तो अब आप एक काठ की रोटी बनवाओ, यानी कि लकड़ी की रोटी बनवाओ, और उस लकड़ी की रोटी में छेद करके अपने गले में डाल लो, और जब भी आप चले जाओ अपने गले में डालकर और जंगल बियाबान में किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, और 12 साल तक आपने बिल्कुल अन्न जल कुछ नहीं खाना पीना, किसी भी चीज़ को नहीं खाना। जब भी आपको भूख प्यास लगे और उसी वक्त आप इस काठ की रोटी में दांत गड़ा लेना और अपनी भूख प्यास खत्म कर लेना। जब वही बात उसने अपने पल्ले बांध ली, गांठ बनाकर वो किसी खाते के पास गया, उसने एक लकड़ी लेकर गया और गोल एक पतली रोटी की तरह बनवा लिया, और उसमें एक बीचों बीच में से छेद करवाया, और उसमें एक कोई रस्सी डालकर, जैसे हम कोई हार अपने गले में पहन लेते हैं, इस तरीके से जैसे माला पहनते हैं, माला की तरह उसको अपने गले में पहनकर जंगल बियाबान में चला गया, और किसी गहरे से पेड़ के नीचे, जो बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर समाधि लगाकर बैठ गया, और वहां बैठे उसको 12 साल गुजर गए। मालिक की भजन बंदगी में लीन रहा 12 साल तक। अपनी जो आलती पालती लगाकर बैठा था, जिस आसन पर बैठा था, 12 साल तक उसी आसन में बैठा रहा, और जब भी उसको भूख प्यास लगती थी, उस काठ की रोटी में दांत गड़ा लिया करता था और अपनी भूख प्यास खत्म कर लिया करता था। उसी वक्त बाबा फरीद ने एक श्लोक उच्चारण किया था, कहने लगा कि रोटी मेरी काठ दी, क्यों वो पंजाब साइड रहने वाला था और पंजाबी भाषा थी, पंजाबी लैंग्वेज थी,
और पंजाबी लैंग्वेज में ही उसने वो श्लोक बोला। हालांकि वो मोमडन था, मुसलमान बेशक था, मगर पंजाबी भाषा जैसे आज भी पंजाब और पाकिस्तान में उनकी जो भाषा है वो पंजाबी है। तो उसने भी पंजाबी भाषा में एक श्लोक बोला, कहने लगा रोटी मेरी काठ दी, काठ बोलते हैं लकड़ी को, लावन मेरी भूख, कि जो उसके साथ लगान है वो मेरी भूख है। जिन्ना खादी चोपड़ी घने सैन के दुख, रुखी सुखी खा फरीदा ठंडा पानी पी, ना वेख पराइयां चोपड़ियां ना तरसा जी, कि चिकनी चुपड़ी देखकर अपना जी को मत तरसा, जैसी भी तेरे पास यहाँ है रूखी सूखी उसी से अपना गुजर बसर करके मालिक की भजन बंदगी कर। अगर उनसे मिलना चाहता है, उनसे सच्चा प्यार करना चाहता है, तब परमात्मा मिलेंगे। तो बाबा फरीद फिर 12 साल तक जब उसके पूरे हुए, 12 साल के बाद उसने अपनी जो आलती पालती मारकर बैठा था एक आसन पर खड़ा हुआ और खड़ा होकर सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। तो घर से बहुत दूर निकल चुका था, एक दिन में पहुंच नहीं सकता था। चलते चलते उसको कहीं रास्ते में रात हुई, तो वो सोचने लगा कि अब रात में यहाँ कोई नज़दीक गांव भी नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, ना कहीं धुआं निकलता दिखाई देता है, ना कोई कुत्ते भौंकने की आवाज़ है कि मैं उसी को, पहले लोग यही अंदाज़ा लगाया करते थे, या मुर्गा बोलता है या कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनते थे, या आग, पहले माचिस नहीं हुआ करती थी, आग को नीचे दबा दिया करता था किसी लकड़ी को, गोबर के उपले को, उसमें से धुआं निकलता दिखाई देता था। जहाँ लोगों की बसारत होती थी उस तरफ वो देख कर जाते थे कि इधर कोई आदमी रहते हैं। अब यह चीज़ भी उसने अंदाज़ा लगाया, मगर कहीं दिखाई नहीं दी नज़दीक। उसने सोचा कि अब तो मेरे को यहीं जंगल में ही रात गुजारनी पड़ेगी। तो कहीं बहुत गहरे पेड़ थे, उसने सोचा कि इन पेड़ों के नीचे मैं रात गुजार लेता हूँ, ऊपर से ओस का बचाव भी होगा। रात में जो धुंध पड़ती है, ठंड पड़ती है, उससे भी मेरा बचाव हो जाएगा। मैं यहाँ बैठ सो जाता हूँ, आज यहाँ आराम कर लेता हूँ। तो जब वो शाम का वक्त था, झकपका होने जा रहा था, जैसे कुछ उजाला कुछ अंधेरा, तो जो पक्षी होते हैं वो दिन को सुबह के वक्त खड़े होकर, चाहे कोई किसी तरफ उड़कर चला जाता, कोई किसी तरफ चला जाता, मगर जब शाम होती है ना, सारे दिन वो कहीं भी घूमते रहें, शाम को उनके जहाँ घोंसले होते हैं, जहाँ उनके घर होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, उनके पास वो शाम को जरूर आ जाते हैं। अब इधर बाबा फरीद जी को नींद आ रही थी, वो थका हारा था चल चल कर सारे दिन, मगर जो पक्षी थे उन पेड़ों में, गहरे पेड़ों के बीच में उनके घोंसले बने हुए थे, उनके बच्चे थे। जब उन्होंने शोर कर रखा था बहुत तेज, वो बहुत तेज चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, उसके मुख से निकल गया बाबा फरीद के कि जाओ मर जाओ, आपने तो इतना शोर मचाया है, मेरे को सोने नहीं दे रहे। अब इतनी बात कहने की देर थी, उनके मुख से जो शब्द निकला, उसने कमाई इतनी की हुई थी, वो सारे के सारे पक्षी खत्म हो गए, सबके प्राण पखेरु हो गए, और वो पेड़ों के नीचे सब के सब गिरे हुए थे। सारा शोर शराबा बंद हो गया इतनी बात बोलते ही। अब उसने तो इतना बोलकर सो गए पीछे की तरफ, आवाज़ बंद हो गई थी। मगर जब सुबह 4 बजे खड़ा हुआ, उसकी आँख खुली, जैसे ही आँख को मसलते हुए देखा पेड़ों के नीचे, तो सारे पक्षी पड़े हुए थे, जो सब मरे हुए थे। उसी वक्त अपने माथे पर हाथ मारा, कहने लगा, ओहो मालिक है मेरे खुदा, आप मेरे को कैसे बख्शोगे।
बताओ, मैंने तो आपके इतने जीवों का पाप कर दिया है। एक शराब से इनकी सब की मौत हो गई है। मेरे मुख से ऐसा कुछ वचन निकल गया था। मेरे को क्या पता था कि ये मेरे जो मुख से शब्द निकले हुए इतने इन जीवों के ऊपर गहरी चोट पहुंचेगी, ये जान से ही चले जाएंगे। उसी वक्त जब उसने उनका दुख प्रकट किया उनके मरने का, तो फिर अपने अंदर में वो बहुत उसको मालिक के प्रति दुख हुआ उसकी तड़प में, और कह दिया कि जाओ सारे पक्षी उड़ जाओ। दोबारा यह शब्द बोलने की देर थी, सब के सब पक्षी जिंदे हो गए और उसी तरीके से उड़ गए वो। अब इस सीन को देखकर बाबा फरीद के अंदर एक घमंड, एक अहंकार पैदा हो गया। अपने मन में सोचने लगा कि अब तो तू ही खुदा बन गया है। जिसको मारना चाहे उसको तो मार सकता है, और जिसको जिंदा करना चाहे उसको जिंदा कर सकता है। इस वक्त तेरे अंदर इतनी शक्ति भर चुकी है। तो जब दिन हो गया, उसने फिर अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते फिर उसको सारा दिन गुजर गया। उसको पानी की प्यास बहुत तेज लगी। उसने कहीं देखा ऊंचा चढ़कर कि किस तरफ गांव है कोई, तो उसको दूर से नजर आया उस तरफ से धुआं निकल रहा या कुत्ते भौंकने की। शाम के 3-4 बजे जब दिन ढलता है तो मुर्गा बोलता है, उसको आवाज़ आई। उसने सोचा इस तरफ कोई गांव है। बाबा फरीद उस तरफ अपना मुख कर लिया और उस तरफ चल दिए। और चलते चलते जब उस गांव के नज़दीक गए, उस गांव में पहुंच गए, मगर गांव के बाहर की तरफ कुआं बना हुआ था, जिसके ऊपर एक औरत पानी खींच रही थी। और वो पानी का अपना डोल को, पानी की बाल्टी कुएं से खींचती और नीचे बखेर देती थी, नीचे डाल देती थी। अब वहाँ उसके पास बाबा फरीद पहुँच गए। बाबा फरीद ने उससे कहा कि बेटी, मेरे को पानी की प्यास बहुत तेज लगी है, मेरे को आप पानी पिलाओ। तो वो औरत कहने लगी, उसका नाम था रंग रतड़ी नाम की औरत थी। वो जो कुएं में से पानी खींचकर नीचे बखेर रही थी, नीचे डाल देती थी। तो बाबा फरीद ने कहा, बेटा मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे को आप पहले पानी पिलाए। ये आप कुएं से खींचती हो बाल्टी और नीचे डाल देती हो, ये क्या बात है? तो वो औरत ने जवाब दिया कि बाबा, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर मेरी बहन का घर है और उसमें आग लगी हुई है, और वो जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। अब बाबा फरीद अपने मन में सोचने लगे कि अरे, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बता रही अपनी बहन का घर, और उसमें आग लगी हुई है, और ये इस कुएं में से पानी खींचती है और यहीं डाल देती है, और कह रही है कि मैं अपनी बहन की घर में जो आग लगी है उस आग को बुझा रही हूँ, जब तक वो आग नहीं बुझेगी मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। तो अब बाबा फरीद के मन के अंदर वही बात आई जो चिड़ियों से कहा था कि जाओ मर जाओ, आपने तो इतना शोर मचाया है। और फिर उनको सुबह के वक्त सबको जिंदा कर दिया था। उसके मन में आया कि ये रंग रतड़ी नाम की जो औरत थी, कुएं में से पानी खींचती और नीचे डाल देती थी, उसका पास में कुत्ता खड़ा हुआ था। बाबा फरीद के मन में आया कि इस कुत्ते को मैं मार देता हूँ अभी, और ये अभी तेरे पैरों में पड़ जाएगी, कहेगी बाबा मेरा कुत्ता अभी बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, इसको क्या हो गया? अभी ये मेरे पैर पकड़ेगी और मेरे आगे मेरी मिन्नत करेगी कि बाबा मेरे से गलती होगी, लो आप पहले पानी पी लो, मगर ये मेरे कुत्ते को ठीक कर दो, ये आपने क्या कर दिया, ये इसको क्या हो गया?
तो जब बाबा फरीद उस सोच को, उस गलत भाव से उस कुत्ते की तरफ जब वो देखने लगा, उसी वक्त उस औरत ने कहा कि बाबा ये चिड़िया नहीं है, मेरे कुत्ते की तरफ गलत सोच से, गलत नज़र से देख भी मत लेना, मगर नहीं तो यहाँ कुछ और का और ही हो जाएगा। ये चिड़िया नहीं है जिससे कह दो कि जाओ मर जाओ और जाओ उड़ जाओ। जब इतनी बात बाबा फरीद ने उस औरत के मुख से सुनी, जो औरत थी उसने ये बात कही उससे, उसके सारा जो घमंड था, अहंकार था, सब मौन हो गया और वहाँ शांति से बैठ गया। उसकी भूख प्यास खत्म हो गई। अपने मन में सोचने लगा कि वो तो कहाँ की बात है, वहाँ तो कोई आदमी नहीं था, कोई इंसान था ही नहीं देखने वाला, और इसको कैसे पता उस बात का। ये तो बता रही है कि बाबा ये चिड़िया नहीं है जिससे कह दोगे जाओ मर जाओ और जाओ उड़ जाओ आप, ये कुत्ते की तरफ गलत नज़र से देख भी मत लेना। तो उसने 10-5 बाल्टी और खींची और नीचे डाल दी। जब उसकी बहन के घर को जो आग लग रही थी, जब वो आग बुझ गई, उसके बाद उसने एक बाल्टी खींची और वो बाबा फरीद जी के आगे रख दी। कहने लगी कि लो बाबा आप पानी पी लो, अब वो आग बुझ चुकी है। उस वक्त बाबा फरीद उस औरत से कहने लगा कि बेटा आप ये बताओ कि आपका गुरु कौन है। आप तो एक अंतर्जामी बन चुकी हैं, आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ। आपका गुरु कौन है और आपने ये कहाँ से इतना कुछ जाना, किसकी भक्ति की आपने, किसको प्रकट किया है, कितने साल भक्ति की है। तो जब बाबा फरीद उससे यह सवाल जवाब करने लगे, तो उस औरत ने बाबा फरीद से कहा कि बाबा मैंने तो सिर्फ एक ही रात भक्ति की है। अब उसकी जो आँख थी और खुल गई, सोचने लगा अपने मन में कि एक ही रात में, मेरे को तो आज 24 साल हो गए, 12 साल जंगलों में उनके अन्न त्याग दिया था मैंने, पेड़ पौधों के फल खाता रहा कच्चे पक्के, उस तरीके से गुजारे। अब मेरे को 12 साल हो गए काठ की रोटी के सहारे से अपने दिन गुजार दिए। 24 साल हो गए, मेरे को तो इतना ज्ञान फिर भी नहीं कि गांव में मेरी माँ का हाल क्या है, मेरे पिता का हालचाल क्या है। मैं तो अपने परिवार के बारे में भी नहीं जान सकता हूँ, इसने तो कहाँ से कहाँ बता दिया है। कहने लगा बाबा फरीद कि बेटा एक रात में आपको इतनी शक्ति, इतनी ताकत कैसे मिल गई, कौन सा आपका गुरु है। तो फिर उसने बताया कि बाबा मेरा गुरु तो मेरा पति है और मैंने उसकी सेवा की है, सिर्फ एक ही रात में मेरे को इतनी शक्ति, इतनी ताकत मिली है। अब फिर वो हैरानी से पूछने लगा कि बेटी वो आपका पति का क्या नाम है और वो कौन से गुरु से वो मशहूर है, किस नाम से उसको लोग जानते हैं। तो कहने लगे कि बाबा ये भी बहुत गहरी बात है। तो बाबा फरीद उनसे पूछने लगे कि बेटा बताओ एक रात में आपने कैसे इतना कुछ पा लिया। तो उस वक्त उस औरत ने बाबा फरीद से कहने लगी, वो औरत जो रंग रतड़ी नाम की थी, कि बाबा मेरी जब शादी हुई तो मैं एक जवान लड़की थी और जो मेरा पति था वो एक नादान बच्चा था, वो शादी के रिश्तों को भी नहीं समझता था। भाई शादी के जो बंधन होते हैं उनके बारे में उसको कोई कुछ पता नहीं था। वो अभी बहुत नादान बच्चा था, 10-12 साल की उम्र थी उसकी। 10, 11 या 12 साल उसकी उम्र थी, उसके साथ मेरी शादी हो गई।
और वो बच्चा हमेशा अपनी माँ के पास सोता था। जो मेरा पति है वो अपनी माँ के पास सोता था। जिस दिन हमारी शादी हुई, हम दोनों को बोला कि आप जाओ, उसको भेजा। अब वो सो रहा था, जब उसको पानी की प्यास लगी रात में, तो उसके मुख से आवाज निकली कि माँ पानी। मैं चुप से खड़ी हुई और पानी का गिलास लेकर आई और मैंने उससे कहा कि माँ तेरी दूर है, नार तेरी हाजिर है, लो पति देव जी पानी। जब उसने मेरे मुख की तरफ देखा तो वो फिर दोबारा से सो गया। उसने पानी नहीं पिया। वो अपने मन में सोचने लगा कि ये कौन आ जा गई, मैं तो अपनी माँ के हाथ से खाता पीता हूँ, उसके पास सोता था, आज कहाँ मेरे को यहाँ सुलाया हुआ है, किसके साथ। तो वो उसके सिराने जो रंग रतड़ी नाम की औरत थी वहीं खड़ी रही। ना उसने पानी पिया उसके पति ने, और ना ही वो सो पाई। रात को घंटा 2 घंटा बाद फिर उसको तेज प्यास लगती, फिर कहता उठकर कि माँ पानी। तो उसकी जो पत्नी थी फिर कहती कि माँ तेरी दूर है, नार तेरी हाजिर है, लो पति देव जी पानी। अब वो उसकी तरफ देखकर उसके हाथ से वो पानी नहीं पीता था। तो वो रंग रतड़ी नाम की जो औरत थी वो बाबा फरीद को बताने लगी कि बाबा इसी तरीके से कम वो 4-5 बार और भी ज़्यादा बार वो खड़े हुए होंगे रात को पानी के लिए, मगर उन्होंने मेरे हाथ से ना तो पानी पिया और ना ही मैं अपनी पलक झपक सकी। पूरी रात पानी का गिलास भर के उसके सिरहाने खड़ी रही हूँ मैं। जब सुबह दिन हुआ, इधर अजान लगती है, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे में, मंदिरों में आरतियाँ चलती हैं, गुरुद्वारे में ज्ञानी जी पढ़ता है, पाठ करता है। उस वक्त जब खड़े होने का वक्त आया तो वो खड़ा हुआ, कहने लगा कि आप पूरी रात सोई नहीं। कहने लगी वो औरत रंग रतड़ी नाम की कि पति देव ना अपने पानी पिया है और ना मैं सोई हूँ, मेरे को तो पूरी रात ऐसे ही निकल गई, आपके सर के ऊपर पानी का गिलास भर के खड़ी हूँ आपके सिराने। उसी वक्त कहने लगा, ओ मैंने इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा दुख दिया है आपको, पूरी रात आपने पलक झपक कर नहीं देखी, ऐसे ही खड़ी रही हो, इतने सत के ऊपर हो आप। उसी वक्त उसने उसको एक तरह का वरदान दे दिया कि जाओ आज के बाद में 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की आपको पहले ही पता चल जाएगा, और 500 किलोमीटर में जो हो रहा होगा वो आपको पहले पता चल जाएगा। तो वो रंग रतनी नाम की औरत जो थी वो बाबा फरीद से यह बात बताने लगी कि बाबा मेरे को तो ये जो कुछ भी मिला है अपने पति की सेवा से मिला है। इसीलिए तो कहा जाता है जो सच्ची औरत है, जो अपने सत के ऊपर है, उसके लिए तो उसका पति ही परमेश्वर का दूसरा दर्जा है। पहला वो मालिक है जो हमें जन्म देने वाला, दूसरा औरत के लिए उसका पति परमेश्वर क्यों बोला जाता है कि वो भी परमेश्वर से कम नहीं, उसकी वो सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेवारी लेता है। जैसे मालिक हमारे जन्म से ही हमारे की खाने पीने की सारी पहले प्रारब्ध बनाता है, वो सारा इंतजाम पहले करता है। ये नहीं कि मालिक जीव को भेजकर उसके बाद में माँ बाप का इंतजाम करता है, उसकी परवरिश का, उसकी देख रेख का, उसको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, वो ये नहीं बाद में करता हो, उनका इंतजाम सब कुछ वो पहले करता है। इसी तरीके से मालिक भी पहले देखता है, आजमाइश करता है। तो जब रंग रतड़ी को यह
आशीर्वाद यह उसको दिया था, उसके पति ने ही यह उसको एक वरदान दिया था कि जा आज के बाद में आप इतने सत पर खड़ी रही हो, आपको आपका नाम भी जुगों जुगांतर तक रहेगा। आज का इस कल युग की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी एक जवान लड़की और एक नादान बच्चे से करें जिसको कोई शादी के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि शादी के क्या असल मकसद क्या होते हैं, क्या इसके शादी का कारण क्या होता है, उन चीज़ों को समझता ही ना हो, उसके साथ शादी कर दी जाए तो एक लड़की ही अपने माँ बाप से कहेगी कि अगर मेरे साथ ऐसा करना था तो मेरे को कहीं कुएं में धक्का मार देती, जीते जी मेरे को इस शादी के बंधन में क्यों फंसाया आपने, क्या देखा उसका और मेरा, आपने कोई मेल देखा, उसको तो शादी का कोई ज्ञान ही नहीं है, पति पत्नी के जो रिश्ते के बारे में कुछ समझ है ही नहीं उसको, वो तो इतना छोटा बच्चा है और मैं कहाँ हूँ, एक जवान लड़की हूँ। आज तो वो माँ बाप से रिश्ता खत्म कर लेगी, मगर पुराने वक्तों में औलाद भी अपने परिवार की कुल की कितनी लाज रखती थी, अपना मुख नहीं खोलती थी, कितनी उनके अंदर समर्पण होता था। तो जब यह बात सारी उस रंग रतड़ी नाम की औरत ने बताई बाबा फरीद को, बाबा फरीद ने कहा बेटा मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है, मेरे को तो 24 साल हो गए आज भक्ति करते हुए। उसी वक्त उस औरत ने कहा, जो रंग रतड़ी नाम की औरत थी, कहने लगी बाबा आपकी अभी भक्ति पूरी नहीं हुई। तो बाबा फरीद उसी औरत से कहने लगे बेटा फिर आप ही बताओ कि मेरी भक्ति कैसे पूरी होगी, अब मेरे गुरु तो आप ही हो, मेरे को आप युक्ति वो तरीका बताओ कि मेरी पूर्ण भक्ति कैसे हो, मेरे को उस खुदा के उस मालिक के दीदार कब होंगे और किस तरीके से होंगे। तो तीसरी बार उस रंग रतड़ी नाम की औरत ने कहा कि बाबा अगर आप मालिक से मिलना चाहते हो, उसको खुश करना चाहते हो, तो आप 12 साल अब किसी अंध कुएं में जिसके अंदर पानी नहीं होता, पानी सूख जाता है, ऐसे कुएं में अपने पाँव में जो कच्ची कलाई होती है, जो पंडित वगैरह अपने हाथ में डोरा बांधते हैं, उसको बांधकर अपने पैर में और 12 साल किसी अंध कुएं में लटके रहो, उल्टे 12 साल लटके रहना है आपको। और जब 12 से 12, 24, 12, 13, 36 साल जब होने को आए, उस वक्त तक उसका जो पिंजरा था, ये शरीर रूपी जो पिंजरा मालिक ने हमको दिया है, जिसमें हमारा रूह रूपी तोता इस पिंजरे में कैद है, हमें जो नामदान की युक्ति मिली है वो तरीका ही है शरीर रूपी पिंजरे में से जीते जी मरकर इस पिंजरे में से आज़ाद होने का वो एक युक्ति सिखाते हैं, तरीका बताते हैं हमारे जो संत सतगुरु होते हैं। तो उस औरत ने बताया कि बाबा 12 साल आप उल्टे संत कुएं में लटके रहो, तब मालिक को क्या पता आपके ऊपर दया आ जाए, उनकी मेहर हो जाए, अपने दीदार आपको बख्श दे। और उसका जो शरीर था वो भी ये बाज या काग वगैरह ने चोंट कर खा लिया था, हाड नंगे निकाल दिए थे। और जब वो उसकी आंखों की तरफ कागा जो होते हैं कग्गा, वो आंखों की तरफ चोंच मारने के लिए जा रहे थे, उस वक्त उन काग से कहने लगा बाबा फरीद कि इन 2 नैनन मत छुइयो मोय फिर देखन की आस, कि हे मेरे मालिक के प्यारो, इन मेरे 2 नैनों को मत छूना, इन मेरी आंखों में मत चोंच मारना,
क्यों? क्योंकि मेरे को आस है अपने उस मालिक की, अपने सच्चे खुदा की, उस परवरदिगार की, कि आखिरी सांस तक भी शायद मेरे को उस मालिक के दीदार हो जाए। अगर उसके दीदार हो गए इस जन्म में तो मेरा ये जन्म मुबारक है आया हुआ, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा इन जन्म मरण के बंधनों से। मालिक से जिसको अपने दीदार बख्श देता है ना, जिसके ऊपर प्रगट हो जाता है और आकर दर्शन दे देता है, उसके सारे बंधन कट जाते हैं। फिर उसको बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। जब 12 और 12 24 12 36 साल पूरे हुए और 36 साल के बाद में जब मरने की कगार पर था, उस वक्त मालिक प्रगट हुआ। उसने बाबा फरीद को दर्शन दिए, उसको दर्शन देकर उसको निहाल कर दिया। उसकी रूह गदगद हो गई। जो उसका सूखा हुआ पिंजरा था, कुमलाया हुआ पिंजरा था, जैसे ही मालिक के दीदार किए, जैसे एक फूल सुबह के वक्त खिला हुआ होता है, इस तरीके से उसका पूरा तन बदन खिल उठा, बाग बाग हो गया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो ये बाबा फरीद ने भी थोड़ी भक्ति नहीं की थी। 36 साल के बाद में मालिक प्रगट हुए, और जब प्रगट हुए बाबा फरीद के सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, बेटा मांग लो, आज जो कुछ मांगोगे वही आपको दूंगा। और बाबा फरीद की आंखें नम हो गई। कहने लगा, मालिक मेरी जबान अब बंद है, मेरे को तो सिर्फ आपके दीदार की भूख थी, वो मेरी भूख प्यास अब खत्म हो गई है। मेरे को कुछ नहीं मांगना, बस मेरी यही आस थी कि मेरे को जो मेरे सांसों रूपी पूंजी आपने दी है, उसको खत्म होने से पहले पहले मेरे को मालिक के दीदार हो जाए, उनके दर्शन हो जाए, तो ये मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मगर मालिक ने कहा, नहीं बेटा मांगो। आज आपने आधी जिंदगी गुजार दी है तपस्या करते करते, भजन बंदगी करते करते, हमारी इंतजार करते करते, और आज आप मांगो जरूर कुछ। तो बाबा फरीद कहने लगे कि मालिक मैं मांगूंगा तब जब आप भी मेरे को वचन दोगे कि जो मैं मांगू वो ही आपको देना पड़ेगा। तो मालिक कहने लगे, बेटा आप मांगो, अगर आज आप त्रिलोकी का राजपाट भी मांगते हो वो भी मैं देने को लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं कुबेर भंडारी बना सकता हूँ आपको। तीनों लोकों में कुबेर भंडारी वो होता है, उसका राज होता है। किसी को भी दे मत दे, जैसा भी रखे उसके हाथ में चाबी पकड़ा देता है। तीनों लोकों में उसका राज होता है। कहने लगा बाबा फरीद, नहीं मालिक ये भी नहीं चाहिए मेरे को। मालिक से भी वचन भरवा लिए कि मालिक आप वचन भरो, जो मैं मांगूंगा वो ही आपको देना पड़ेगा। और मालिक ने भी खुश होकर कहा कि बेटा मांगो जा, मैंने आपको वचन दिया, जो आप मांगोगे वो ही दूंगा। क्या मालिक को पता नहीं था कि यह क्या मांगने वाले हैं? सब कुछ पता होते हुए भी उसका भी एक इतिहास बनाना था। उसको वचन दे दिया। जब वचन दे दिया तो बाबा फरीद ने क्या मांगा? बाबा फरीद कहने लगे मालिक से कि हे मेरे मालिक, मैं अपना एक भी श्वास सुखी नहीं देखना चाहता, कि आप मेरे को हर वक्त जितनी मेरी श्वासों रूपी पूंजी बची है, जितनी मेरी जिंदगी बाकी और है, मेरे को आप हर वक्त दुख में रखोगे। मालिक कहने लगे कि बेटा आपको आधी जिंदगी बीत गई भजन बंदगी करते करते, आज भी आप दुख क्यों मांग रहे हो?
कहने लगा बाबा फरीद कि हे मेरे मालिक, आज मैं दुनिया का राजपाट मांगूं वो सब कुछ मेरे को मिल जाएगा, और मेरे को आप मिलने वाले नहीं हैं। मेरा ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा, मैं सेठ साहूकार बन जाऊंगा, राजपाट धन दौलत का मालिक बन जाऊंगा, मेरे नौकर चाकर काम करेंगे, मेरा ख्याल तो उनमें लग जाएगा। अगर मैं दुनियावी धन दौलत मांगता हूं तो आपकी तरफ से मेरा जो प्रेम प्यार है वो हट जाएगा। इसीलिए मैं, अगर आप मेरे को दुख में रखोगे तो मैं श्वास श्वास आपको याद करता रहूंगा, हमेशा आपकी याद मेरे मन में बसती रहेगी। इसीलिए स्वामी जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, दुख की घड़ी गनीमत जानो, कि भाई दुख की घड़ी जो होती है वो बड़ी शुभ होती है। मगर जिनको बेचारों को इतना ज्ञान नहीं होता, उस चीज़ के बारे में ना समझ होते हैं, समझ नहीं होती, वो सोचते हैं कि अरे भाई मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना ब्यास गया, इतना दिल्ली गया, इतना मैं फला जगह सेवा पे गया, वहाँ गया, मैं 24 घंटे ही ज़्यादा वक्त सेवा में सत्संग में बिताता हूँ, फिर भी मेरे को इतना दुख दर्द मालिक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसको वो चाहते हैं मालिक कि इसी जन्म में इसके ऊपर जो जितना भार है सारा खत्म हो जाए, उसको सदा सदा के लिए सचखंड का निवासी बनाना चाहते हैं। और जिसका इस जन्म में कर्ज नहीं उतरता, कर्मों रूपी भार पूरा नहीं साफ होता, उसको अभी वो ढील दे देते हैं। दुख पे दुख, परेशानी पे परेशानी उसी को आती हैं जिसके ऊपर मालिक की अति दया मेहर हो। जो मालिक के हुक्म में, उनके भाने में रहते हैं, जो पूरी भजन बंदगी को वक्त देते हैं, इस चीज का ज्ञान उनको होता है कि दुख की घड़ी में कितना आनंद होता है, कितना मालिक की खुशी, अंदर की रूहानियत दौलत से मालिक भरपूर कर देता है। जो दुनिया के सातों द्वीपों पर हीरे जवाहरात उसके आगे निकाल के रख दिए जाए और ये कहे कि ये तो ले ले, और वो जो रूहानियत दौलत दी है वो तो हमें दे दे, वो उनकी तरफ थूकेगा नहीं, देखेगा तक नहीं कि ये मेरे लिए जहर है, ये मिट्टी है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। जो मालिक ने मेरे को अंदर से आनंद बख्शा है, उसकी बराबरी में, उसकी खुशी के बराबर ये कुछ नहीं है। तो हम बात कर रहे थे दुख की। आज कोई भी अगर भक्ति करता है, मालिक का नाम लेता है ना, वो पहले इच्छा रख के, आज के सत्संगी भी ऐसे बन गए हैं, वो भी जाएंगे कि बाबा जी मैं आपकी सेवा पे जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कारोबार अच्छा चला के रखना, मेरे घर का ध्यान रखना, मेरा बच्चा पढ़ाई में टॉप नंबर पर आए, मेरा फलाना कारोबार बहुत, उसमें आप मुनाफा करना, फायदा करना। अपनी मांग, अपनी डिमांड हम पहले रख लेते हैं, पीछे क्या सेवा है। और जो मालिक की याद में हर वक्त बिताता है, उसके स्वरूप को अपने आंखों के लिए, अपने आंखों के आगे लेकर घूमता है, इससे बड़े की और सेवा नहीं है। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, लगन महोरत झूठ सब और बिगाड़े काम। कि शुभ दिन शुभ घड़ी वही होती है जिस वक्त हमें अपने मालिक की, अपने सतगुरु की याद आए, उसकी हम विरह में, तड़प में अपने ख्याल को अपने मालिक में, अपने सतगुरु में लगा कर रखें,
और अपने सतगुरु के स्वरूप को अपनी आंखों के आगे लेकर हर वक्त घूमते रहे। इससे ज़्यादा बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। तो इस साखी को मैं यहीं विराम दूंगा। अगर जो भी बहन भाई मेरी इस साखी को सुन रहे हैं वो इस साखी को सुनकर लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।